नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने महाराष्ट्र की एक बड़ी खबर के साथ में। और ये बड़ी खबर है नवनीत राणा से संबंधित। और जो मैं खबर पढ़ पा रहा हूं, जो मेरे पास आई है, जो मैं देख पा रहा हूं, उसमें लिखा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवनीत राणा को और उनके पति को दिया है आखिरी मौका। कहा सुनवाई टालने की मांग की तो लगेगा जुर्माना। ये बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है। पूरा मामला क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक बार पूरी रिपोर्ट में क्या क्या कुछ आया है मैं आपको पूरा रिपोर्ट बताता हूँ कि नवनीत राणा को आखिर क्यों जो बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया, हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि अगर आपने तो दोबारा टालने की मांग की तो जुर्माना लगेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूर्व सांसद और भाजपा नेता नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को चेतावनी दी कि अगर याचिका पर सुनवाई के लिए कोई स्थगन मांगा गया, यानी इसको स्थगित किया, पोस्टपोन करने के लिए मांग की गई तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि यह उनके लिए आखिरी मौका है ताकि वे सुनिश्चित कर सके कि उनकी पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई हो। जस्टिस एस एम मोदक की बेंच नवनीत राणा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने 2022 में जो हनुमान चालीसा प्रकरण के बाद मुंबई पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामले में आरोप जो थे उसे मुक्त करने की मांग की थी। तो ये तमाम बातें हैं जो अभी सामने आई हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो नवनीत राणा जो है इन दिनों वो कुछ बीजेपी के बड़े नेताओं से उनकी बैठक जो है वो चल रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि नवनीत राणा जो है वो अमरावती से चुनाव लड़ी थी इस बार लोकसभा चुनाव में। और अमरावती में पूरा जोर शोर से वो लगी हुई थी कि चुनाव वहां से जीत के निकल जाएंगी। पर लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखने को मिला अमरावती से। और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की सीट से वहां से जो मिस्टर बलवंत खड़े थे वो जीत गए। तो जो नवनीत राणा है उनके लिए ये लोकसभा चुनाव बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा। और उसके बाद से वो लगातार जिस तरीके से उनके आसपास जो चीजें घट रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ उनके फेवर में चीजें नहीं जा रही हैं जब से लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए हैं। अब अभी मैंने खबर पढ़ी है, खबर आ रही है कि नवनीत राणा ने जो है वो देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। और सब जो जानकारी है अमरावती को लेकर के, जो हार क्यों हुई, क्या कैसे क्या रहा, वो सब के बारे में भी बातचीत हुई है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि अब किस तरीके से वो अपना कार्य आगे बढ़ाएंगे, इस चीज को लेके भी चर्चा नवनीत राणा और देवेंद्र फडणवीस के बीच हुई है। और जब मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद जब नवनीत राणा बाहर निकली तो कुछ मीडिया इंटरव्यूज में उन्होंने कहा है कि वो पार्टी में एक कार्यकर्ता के पद की हैसियत से वो काम करती रहेंगी। और इस बार जो है वो होमवर्क कर रही हैं कि 2019 में जो अमरावती की पब्लिक थी, जो जनता थी, जिन्होंने उन्हें निर्दलीय जिता दिया, वो इस बार ऐसा क्या हो गया कि जब वो लड़ रही थी वापस चुनाव बीजेपी के टिकट पर तो उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। तो इस पर वो गहन मंथन कर रही हैं, ऐसा उनका कहना है, और चिंतन कर रही हैं कि जिस अमरावती की जनता ने उन्हें जिताया, इस बार क्यों उन्हीं जनता ने उन्हें जो है इस बार जो है हारने दिया। तो ये तमाम बातें जो है वो कह रही हैं। और साथ ही साथ ये कह रही हैं कि उन्हें इस बात का अफसोस भी है कि देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके लिए वो अमरावती से सीट जीत करके जो है वो नहीं ला पाई। तो ये तमाम बातें वो कह रही हैं। और देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात जो है नवनीत राणा की काफी अहम मानी जा रही है। और कुछ ऐसा भी आंकड़ा लगाया जा रहा है, जो सुबगाहट आ रही है कि क्या नवनीत राणा जो है अब वो सेंट्रल यानी केंद्र में रह करके भी क्या राजनीति करने जा रही हैं। क्योंकि अभी तक उनकी भूमिका एक महाराष्ट्र में जो है वो राजनेता के तौर पर थी। और 2019 में जिस तरीके से वो जीती निर्दलीय, उसके बाद से अचानक से उनका बहुत ज्यादा जो है सोशल मीडिया बात कर लें, चैनल्स में बात कर लें, और जिस तरीके से वो चुनाव प्रचार करती हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो वो लगातार मीडिया हाइप पे रहती हैं। और शायद यही वजह थी कि उनको अमरावती के साथ साथ इस बार महाराष्ट्र के बाहर भी लोकसभा चुनाव में भेजा गया चुनाव प्रचार करने के लिए। तो ये तमाम बातों को देखते हुए ये भी सुगबुगाहट है कि क्या अब नवनीत राणा को जो है महाराष्ट्र की राजनीति के साथ साथ क्या केंद्र की राजनीति में भी जो है वो रखा जाएगा। लेकिन अभी तक इससे फिलहाल कोई ऑफिशियल कुछ नहीं कहा गया है और ना ही किसी नेता ने कुछ इस पर कोई बयान दिया है। लेकिन सुगबुगाहट है राजनीति गलियारों में। और मैं आपको बता दूं कि इसके बाद जो मीटिंग हुई है, इसके बाद नवनीत राणा ने दो तीन बातें कही। एक तो जो मैंने आपको बताई कि अमरावती में क्यों हार गई, उसको लेकर चर्चा हुई है और कैसे हार गई, और सब कुछ पे मूल्यांकन और ये अपना मंथन चल रहा है। उसके बाद वो कार्यकर्ता के रूप में काम करती रहेंगी बीजेपी के लिए, और ये जो लड़ाई है वो उनकी तरफ से जारी रहेगी। ये तमाम बातें वो कह दी हैं।
तो कुल मिलाकर यही है कि अमरावती से हारने के बाद नवनीत राणा वापस से खुद को जो है वापस से रीस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही हैं, वापस से वो नेताओं से मिल रही हैं, बड़े नेताओं से, और आगे की रणनीति तैयार कर रही हैं कि कैसे जो है आगे की पृष्ठभूमि पटकथा वो अपनी करियर की, जो राजनीतिक करियर है उसकी लिखेंगी बीजेपी के साथ। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ और ये जो मीटिंग हुई है इसके बाद निकल के सामने आता है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस जब मीडिया से मुखातिब होंगे तो जरूर इस मीटिंग के बारे में उनसे पूछा जाएगा। तो देखते हैं कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। और वहीं एक बड़ी खबर जो मैं आपको बता दूं, जहां एक तरफ बीजेपी है और उनकी महायुति गठबंधन है जो मंथन की राजनीति कर रही है, अपने अंदर झांक कर देख रही है कि कहाँ कमी रह गई, और वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे हैं, एनडीए गठबंधन है। खैर गठबंधन की बात तो मैं करता ही रहता हूँ, अपने पिछले वीडियो में कई सारी बातें कही हैं। उद्धव ठाकरे जो है उन्होंने एक अपनी बैठक बुलाई है, तमाम विधायकों की, सारे विधायकों की एक बैठक बुलाई है बांद्रा में, जो कि कल होनी है। और ये बैठक बहुत बड़ी बैठक मानी जा रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि इस बैठक में जो मानसून सत्र शुरू होने वाला है, जो असेंबली शुरू होने वाली है मानसून सत्र में, उसको लेकर के काफी चीजें जो है वो चर्चा की जाएगी। और साथ ही साथ जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के भी इस मीटिंग में काफी कुछ बातें और रणनीति कह सकते एक तरीके से बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो बड़ी खबर है ये कि जो उद्धव ठाकरे की तरफ से अपने तमाम जो विधायक हैं उनके साथ में उनकी एक मीटिंग बुलाई गई है, जो कि बांद्रा के एक बड़े होटल में होने वाली है। और बताया जा रहा है कि इसमें तमाम नेता, उद्धव ठाकरे के जो तमाम नेता हैं यूपीडी पक्ष के, वो तमाम नेता पहुंचने वाले हैं। अब क्या कुछ इस मीटिंग से निकलेगा वो हम आपको कल या जब भी मीटिंग होगी कल, उसके बाद हम आपको बताएंगे, उसकी अपडेट हम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही अपडेट आया है। और जितनी भी मैंने आपको बातें बताई, चाहे वो नवनीत राणा पर जो हाईकोर्ट का, अभी जो बॉम्बे हाईकोर्ट का जिस तरीके से बयान आया है, उसके बाद फिर उसके बाद उनकी देवेंद्र फडणवीस से मीटिंग हुई है, और अब उद्धव ठाकरे की जो मैंने अपडेट दी आपको लेटेस्ट की कल वो बैठक करने वाले हैं अपने विधायकों के साथ में, जो कि जल्द ही आपको और भी पब्लिकेशन में दिखाई देंगे ये खबर। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए इतना जरूर कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में राजनीति दो तरीके से चल रही है। एक एक वो जो लोकसभा चुनाव के बाद आत्मंथन के मूड में है, गुपचुप तरीके से मीटिंग हो रही है, बैठकें हो रही हैं और रणनीति पर विचार हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जो एनडीए गठबंधन है, महाविकास अघाड़ी, वो डंके की चोट पर बैठकें, मीटिंग और तमाम नेताओं को बुलावा भेज रही है, विधायकों को बुलावा भेज रही है और आगे की रणनीति तैयार कर रही है, क्योंकि वो इस बार पूरे कॉन्फिडेंस में है। और जिस तरीके से रिजल्ट आए उसको देख करके उन्हें ये पूरा यकीन है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी जो इंडिया गठबंधन के हिस्सा है, वो एनडीए अलायंस पर भारी पड़ सकते हैं, यानी महायुति पे भारी पड़ सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। लौटेंगे तो फिर बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।